अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 8 की एग्जांपल नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से देखा जाए तो ये एग्जांपल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत दफ़ा ये रिपीट हो चुकी है और ये नहीं कि फर्स्ट टाइम अगर आई है तो सेकंड टाइम वालों को नहीं आएगी। इसके 90 to 95% चांसेस होते हैं कि अगर फर्स्ट टाइम ये आई है तो सेकंड टाइम भी यही वाली एग्जांपल आ जाती है। बहुत दफ़ा रिपीट हो चुकी है, सो मस्ट ये आप लोगों ने जो एग्जांपल है करनी है एग्जामिनेशन के लिए, एनुअल एग्जाम के लिए। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं बच्चों। एग्जांपल नंबर 4 की हमारे पास स्टेटमेंट है दैट व्हाट इज द परसेंटेज, हमने फाइंड क्या करना, परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड। यानी जब एसिटिक एसिड आयोनाइज होगा तो उसके अंदर जो आयोनाइजेशन होने की परसेंटेज है वो कितनी है। In a solution in which 0.1 moles of it has been dissolved per decimeter cube of a solution. पर डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन के लिहाज से जो सोल्यूशन बना है उसके अंदर 0.1 मोल्स एसिटिक एसिड के डिजॉल्व हैं और जब इसकी आयनाइजेशन होती है तो हमने, यानी जब सोल्यूशन के अंदर आयनाइजेशन होगी तो हमने बताना है कि कितनी परसेंटेज होगी इसकी। अगर हम गिवन डाटा को देखें तो सबसे पहले हमारे पास गिवन डाटा में क्या दिए गए हैं, मोल्स, या फिर हम कह सकते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड विच इज 0.1 मोल्स, और साथ ही साथ Ka की वैल्यू दे दी है 1.85 × 10⁻⁵, कांस्टेंट फॉर एसिड 1.8 × 10⁻⁵। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम सबसे पहले बच्चों इक्वेशन लिख लेंगे कि जब भी हम एसिड की आयनाइजेशन की बात करेंगे तो आयंस बनेंगे जिनमें से एक प्रोटॉन होगा और दूसरा नेगेटिव आयन होगा। यहाँ पे एसिटिक एसिड है, जब आयनाइजेशन होती है तो एसीटेट आयन और H पॉजिटिव आयंस बनते हैं। अब इसको हमने किस तरह से देखना है, क्योंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम को लेके हम चलेंगे। इनिशियल कंसंट्रेशन यानी सबसे पहले जो कंसंट्रेशन है नंबर ऑफ मोल्स की रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की वो देख लेते हैं। तो बच्चों स्टार्ट में इनिशियल कंसंट्रेशन यानी सबसे पहले इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल का मतलब ये शुरू है कि जो पहली कंसंट्रेशन है मिकदार है एसिटिक एसिड की वो कितनी है, 0.1 मोल, और एसीटेट आयन अभी 0 मोल्स हैं। अभी इसके बाद H पॉजिटिव आयंस के भी 0 मोल्स हैं, यानी अभी रिएक्शन अभी स्टार्ट होने वाला है। तो उस वक्त 0.1 मोल एसिटिक एसिड के हैं, 0 मोल एसीटेट आयन के और 0 मोल H पॉजिटिव आयंस के हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन ड्यू टू आयोनाइजेशन, जब आयोनाइजेशन यानी जब एसिटिक एसिड की आयोनाइजेशन होगी तो ऑब्वियसली ये जो हमारे पास एसिटिक एसिड है किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, एसीटेट आयन और H पॉजिटिव आयंस के अंदर। तो हमने सपोज कर लिया है कि सपोज करें कि ये जो टोटल कंसंट्रेशन है इसमें से X कंसंट्रेशन कम हो गई है, और कम क्यों हुई, क्योंकि इतनी कंसंट्रेशन आगे आयंस के अंदर कन्वर्ट हो गई है। सो जब कम हो रही है कंसंट्रेशन तो उसके लिए हम लिखेंगे -X, और इधर इतनी ही कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है जितनी यहाँ पे कम हो रही है रिएक्टर्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहे हैं और रिएक्टेंट कम हो रहे हैं। जितने कम हो रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट बन रहे हैं। हम चूंकि बढ़ रहे हैं, बढ़ती हुई तादाद के लिए हम पॉजिटिव लिखेंगे +X एसीटेट आयन के लिए और +X ही H पॉजिटिव आयंस के लिए। अब हमने देखना है कि इक्विलिब्रियम के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है। तो बच्चों चेंज कितना आया, -X, टोटल कितनी थी 0.1, सो हमारे पास वैल्यू देगी 0.1 -X। हाँ, और ये वाली जो X की वैल्यू है ये बहुत थोड़ी सी मिकदार में चेंज आएगी। 0 मोल्स थे एसीटेट आयन के, बढ़ के कितने हो गए हैं X, सो हम 0 + X करेंगे तो X मोल्स ही आ जाएंगे। इसी तरह से H पॉजिटिव आयंस के भी 0 मोल्स थे, बढ़े कितने हैं X, तो 0 + X करेंगे तो दोबारा X मोल्स। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से, ये हमारे पास जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है इससे हम Kc की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखेंगे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जब वैल्यू हम लिखते हैं तो हम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखते हैं। तो प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास एसीटेट आयन और स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनकी मोलर कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव आयंस ओवर एसिटिक एसिड की मोलर कंसंट्रेशन। हम अगर वैल्यूज देखें तो यहाँ पे देखें एसीटेट आयन के नीचे क्या आ रहा है X, H पॉजिटिव के नीचे क्या आ रहा है X, और एसिटिक एसिड के नीचे 0.1 -X, और इधर हमने क्या लिखा Kc। तो हमारे पास जो Kc की वैल्यू क्या है 1.8 × 10⁻⁵। ये कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ
यहाँ पे के सी, वहां पे के ए है। के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए और वो एसिडिक कांस्टेंट, क्योंकि हम एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पे के सी किसके बराबर होगा, के ए के। हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे 1.8 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू है, के सी की जगह पे आ गई है। इसके बाद एसिटिक एसिड की हम देखें इक्विलिब्रियम के ऊपर कंसंट्रेशन, तो x है इनटू यहाँ पे H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है, x डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड की कितनी आई है, 0.1 माइनस है x। इसको पुट करेंगे और बच्चों ये मैंने जब यहाँ पे बताया कंसंट्रेशन, तभी मैंने कह दिया था कि जो चेंज आ रहा है एसिटिक एसिड की आयनाइजेशन के अंदर, यानी इसकी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के अंदर, वो बहुत स्मॉल चेंज है। x चूंकि बहुत स्मॉल है, जो चीज बहुत स्मॉल होती है उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, तो हम कहेंगे 0.1 माइनस एक्स नियरली इक्वल होगा x के। अब यहाँ पे देखिए 1.85 × 10⁻⁵, x मल्टीप्लाई x करें तो x स्क्वायर ओवर 0.1 माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया, नियरली x के। तो हम इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, यानी यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे 0.1 लिखेंगे, 0.1। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0.1 बिकॉज x की वैल्यू बहुत माइनर है, तो 0.1 माइनस एक्स नियरली इक्वल हो जाएगा 0.1 के। यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिया, x के को इधर ही रहने दे, 1.85 × 10⁻⁵ के साथ जाकर 0.1 मल्टीप्लाई करेगा, 0.1 10⁻⁵ है तो क्या हो जाएगा 10⁻⁴। अब हमने यहाँ पे निकाली x की वैल्यू। दरअसल हम ये x की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं बच्चों, क्योंकि अगर x की वैल्यू आएगी, ये हमारे पास x है ना, ये किसी नंबर ऑफ मोल्स हैं H पॉजिटिव के, तो यही तो हमें बताएगा कि एसिड कितना आयोनाइज हुआ है। एसिड जब आयोनाइज होता है तो क्या रिलीज करता है, प्रोटॉन। तो जितनी x की वैल्यू होगी उतनी ही आयोनाइजेशन होगी। सो x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर है तो इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर अंडर रूट ले लेंगे। जब अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1.3 × 10⁻³ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। हैंस H पॉजिटिव किसके बराबर है, x के, और इसकी वैल्यू कितनी आई है 1.3 × 10⁻³ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ आयनाइज्ड एसिड, कि इतना एसिड आयनाइज हुआ है। हमने फाइंड क्या करना है, परसेंटेज आयनाइजेशन। हमसे अगर हमने सिर्फ आयनाइजेशन पूछी होती तो हमने सिर्फ इतना बता देना था, लेकिन हमसे चूंकि परसेंटेज आयनाइजेशन पूछी गई है इसलिए हम फॉर्मूला लगाएंगे परसेंटेज आयनाइजेशन का, which is equal to amount of acid ionized over amount of acid initially available। यानी स्टार्ट में हमारे पास थे 0.1 मोल्स एसिटिक एसिड के और आयोनाइज कितना हुआ 1.3 × 10⁻³ इतने इसके आयंस बन गए हैं। मल्टीप्लाई परसेंटेज है तो इसका मतलब है पर में से सेंट 100 में से, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। सो परसेंटेज आयनाइजेशन इक्वल हो जाएगी, कितनी आयनाइज हुई है जी 1.3 × 10⁻³ ओवर स्टार्ट में कितनी अवेलेबल थी 0.1, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 1.3% हो जाएगा। इसका मतलब है कि सिर्फ 1000 मॉलिक्यूल में से सिर्फ 13 मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे। सो ओनली 13 मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ 1000 मॉलिक्यूल्स आर डिसोसिएटेड इनटू इट्स आयंस। ये था जी एग्जांपल नंबर 4 हमारे पास, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।